आज जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख सम्मेलन में जेपी नड्डा का स्वागत समारोह किया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर जो खूबसूरती मुझे भारत में देखने को मिलती है वो कहीं नहीं है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत के चुनाव कराए गए। कई राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेता कोरोना काल में खुद को घर में बंद कर जनता को उनके हालात पर छोड़कर देखते रहे। देखिए लखनऊ से अभिषेक पांडे की एक खास रिपोर्ट। आज जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख सम्मेलन के दौरान जेपी नड्डा का स्वागत समारोह किया गया। समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख से कहा कि आप भारत के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर आप हो जो खूबसूरती मुझे भारत में देखने को मिलती है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत के चुनाव कराए गए। जनता बीजेपी के लिए मुखर बोल रही थी। कई राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े नेता कोरोना काल में खुद को घर में बंद कर जनता को उनके हालात पर छोड़ दिया। 825 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 700 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते। चुनाव कैसे संपन्न? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, और बहुत सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए। और मैंने तो कुछ जगह ये भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पब्लिक की प्रतिक्रिया वास्तव में देखने लायक प्रतिक्रिया, और इसलिए एक अहम जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन आज आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। नड्डा जी संगठन और सरकार के अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुरुत्वर निर्वहन कर रहे हैं। और इस दायित्व के निर्वहन के साथ उनके पास जो एक लंबा अनुभव है, हम सब जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। हम सब जानते हैं कोरोना महामारी दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी है, और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वे सभी सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर के बाहर नहीं निकले। उनके कार्यकर्ता से लेकर के उनके नेता तक, उनके अध्यक्ष तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। सबने स्वघोषित रूप से अपने को क्वारंटीन कर लिया था। यानी क्वारंटीन का मतलब उन्होंने ये बाहर प्रचार करा दिया था। उनके घर के दरवाजे बंद हो गए थे, गेट के दरवाजे बंद हो गए थे, और उन्होंने बाहर ये मैसेज दे दिया था कि इनको तो कोरोना हो गया है, अब ये बाहर कहीं निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं। और एक स्थिति ऐसी थी, जनता को उनके हाल पर और सरकार के भरोसे छोड़ दिया। फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर भी प्रधानमंत्री जी ने बांटे। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न की अन्न की व्यवस्था अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक, और दूसरी लहर में मई 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक की जो संकट में सहयोगी है वही सच्चा साथी है। और संकट के समय में 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, वृद्धजनों को बिना भेदभाव के पेंशन के अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना, दिव्यांग जनों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा देना, और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन सबको भी अतिरिक्त सहायता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को आह्वान करते हुए आगे बढ़ाया गया। फ्री में उपचार की व्यवस्था कराई गई।
पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 1947 से तमाम बार अलग अलग बीमारी आई, किसी का वैक्सीन नहीं आया। डेंगू का आज तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। सॉर्स और वर्ल्ड फ्लू जैसी तमाम बीमारियां आई, इनकी कोई वैक्सीन नहीं आ पाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान अगर कोरोना जैसी महामारी आई तो 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी फ्री में सबको देने की कार्रवाई हो रही है। सरकार अपने अनुसार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार अपने एजेंडे को लेकर काम कर रही है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए। और ऐसे ही राज्य सरकार भी उस अभियान के साथ जो लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारा 2017 का था, विधानसभा चुनाव के पहले, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में एक बेहतर समन्वय हो। किन कार्यों को ग्राम पंचायत को करना है, किसको क्षेत्र पंचायत को करना है, किसको जिला पंचायत को करना है। और अगर इन कार्यक्रमों को लेकर के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो वह मंत्र सार्थक होता हुआ पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।